बच्चों आज हम बताने जा रहे हैं वर्ग 10 का यानी कि वर्ग दशम का त्रिकोणमितीय का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उसको हम जीरो से लेकर चलेंगे। ठीक बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है थ्री, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। जिसमें हम त्रिभुज के तीन कोण और तीनों भुजाओं का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय है। और त्रिकोणमिति में हम जब भी पढ़ेंगे हमेशा समकोण त्रिभुज को ही पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का, अन्य कोण न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, अन्य दो कोण न्यून कोण है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, उसके बाद आधार और लंब होते हैं। इसमें देखने का होता है जब यहाँ से हम किसी चीज़ को देखेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। जब हम यहाँ से किसी भी चीज़ को देखेंगे इस कोण सी से, तो जिस भी भुजा को टच करेगा वह कर्ण आधार को टच करेगा, कर्ण आधार को टच करेगा। जैसे यह टच कर रहा है, यह कर्ण आधार को टच करेगा, तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाती है। उसके बाद जिसको टच कर रही आधार हो जाती है और सामने वाला लंब। इतना नहीं समझ में आ रहा है तो जिस कोण से हम चलेंगे उस कोण के हिसाब से उस कोण की सामने वाली भुजा लंब, सामने वाले भुजा लंब, और बगल वाले भुजा आधार, सामने वाले भुजा लंब, बगल वाले भुजा आधार, और जो बच गया कर्ण। समकोण त्रिभुज में यही होता है। फिर जब कोण इससे चलेंगे, कोण ए से चलेंगे, तो इसके लिए लंब ए हो जाएगा, ए के लिए लंब सामने वाला ए हो जाएगी, और आधार बगल वाला हो जाएगा। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर, जब स्क्वायर उधर जाती है तो रूट हो जाती है, तो कर्ण बराबर हो जाता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर लंब बराबर निकालेंगे, लंब बराबर सूत्र हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार बराबर निकालेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति में ये तीन सूत्र होता है जो पाइथागोरस प्रमेय से आता है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दूसरा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आप देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कितने हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, साइन से निकला है साइन, कोसाइन, कोसाइन से निकला है कॉस, टेंजेंट, टेंजेंट से निकला है टेन, कॉसकेंट, कॉसकेंट से निकला है कोसेक, सेकेंट से निकला है सेक, कॉट एजेंट, कॉट एजेंट से निकला है कॉट। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके बाद हम एक एक करके इसका 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 यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन 6 को हम अलग अलग फार्मूला के साथ देखते हैं। देखो बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये सब सूत्र है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब,
सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए बच्चों, आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तीन से ये तीनों हो जाएगा। जैसे देखिए, ऐसे तो कुछ शिक्षक लोग इनको लाल बटे कक्का के रूप में दिखाता है, एल ए लाल बटे के ए, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन हम आपको बता रहे हैं साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का याद हो गया तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाता है। ई था लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कोसेक, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखिए बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा, इसको हटा देते हैं लाल बटे कक्का को। साइन थीटा आपको याद है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा अधिक कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखिए कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। फिर देखिए टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाता है उल्टा उल्टा, इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट आधार बटे लंब, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, साइन होता है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक कर्ण बटे लंब, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा सेक कर्ण बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा कॉट आधार बटे लंब। अब बच्चों हम आपको प्रश्नावली 8.1 10वीं वर्ग का त्रिकोणमिति में हम आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ से किताब से एक एक क्वेश्चन को बताते जाएंगे और समझाते हुए जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 8.1 में का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण हो। यानी कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज का, और जब भी यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे जिसका कोण भी समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में साइन A कॉस A साइन C कॉस। अब समझ प्यारा सा छोटा सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज B, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, कोण B से लेकर चलेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण दे दिए। AB दे रहा है हमको 24, यहाँ A हो जाएगा 24, और BC दे रहा है हमको 7। तो अब आपको हम बता चुके हैं किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज होती है, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हमको साइन का मान निकालना, साइन A यानी कि थीटा की जगह क्या दे दिया है A, थीटा की जगह आपको A B C D X Y Z अल्फा बीटा थीटा लैम्डा डेल्टा कुछ भी दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ दे दिया A, यानी कि यहाँ से ले लिया है, यहाँ से। फिर कॉस A, साइन A यहाँ से निकालना है, कॉस A यहाँ से निकालना है, साइन C इस कोण से लेंगे, और कॉस से
इसी कोण से। तो बच्चों हम बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व। हमको दिया है यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला ई लंब, बगल वाला आधार, कर्ण बड़ी भुजा हो जाएगी जो दिया नहीं। यहाँ से देखेंगे कोण ए से सामने वाला लंब, बगल वाला आधार, बड़ी भुजा कर्ण जो दिया नहीं है। सी से देखेंगे सामने वाला लंब, बगल वाला आधार, कर्ण नहीं दिया है। फिर ए से देखेंगे सामने वाला लंब 7, बगल वाला आधार 24, बगल वाला आधार हो जाएगा 24। कर्ण हमको नहीं दिया तो सबसे पहले इसमें कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों देखो लंब है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7, 7 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है। 625 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है, यानी कि कर्ण हमको कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। इस ए से चलेंगे सामने वाला लंब यानी कि 7 हो गया लंब, बगल वाला आधार यानी 24 हो गया आधार। ए से चलते हैं तब कर्ण बड़ी भुजा जो नहीं बदलता है। फिर सी से कोण सी से चलेंगे सामने वाला लंब यानी कि 24 लंब, बगल वाला आधार 7, बड़ी भुजा कर्ण लंब हो जाएगा। प्यारा सा छोटा सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। कोण बी, बी से लेकर चलेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण दे दिए। ए बी दे रहा है हमको 24, यहाँ ए हो जाएगा 24 और बी सी दे रहा है हमको 7। तो अब आपको हम बता चुके हैं किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज होती है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हमको साइन का मान निकालना। साइन ए यानी कि थीटा की जगह क्या दे दिया है ए, थीटा की जगह आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा लैम्डा डेल्टा कुछ भी दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ दे दिया ए यानी कि यहाँ से ले लिया यहाँ से, फिर कॉस ए साइन ए यहाँ से निकालना है, कॉस ए यहाँ से निकालना है, साइन से इस कोण से लेंगे और कॉस से इसी कोण से। तो बच्चों हम बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व। हमको दिया है यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला ई लंब, बगल वाला आधार, कर्ण बड़ी भुजा हो जाएगी जो दिया नहीं। यहाँ से देखेंगे कोण ए से सामने वाला लंब, बगल वाला आधार, बड़ी भुजा कर्ण जो दिया नहीं है। सी से देखेंगे सामने वाला लंब, बगल वाला आधार, कर्ण नहीं दिया है। फिर ए से देखेंगे सामने वाला लंब 7, बगल वाला आधार 24 का बगल वाला आधार हो जाएगा 24। कर्ण हमको नहीं दिया तो सबसे पहले इसमें कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों देखो लंब है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार है 7, 7 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576
76 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। हम दोनों को जोड़ेंगे 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है। 625 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है, यानी कि कर्ण हमको कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। इस ए से चलेंगे सामने वाला लंब यानी कि 7 हो गया लंब, बगल वाला आधार यानी 24 हो गया आधार। ए से चलते हैं तब कर्ण बड़ी भुजा जो नहीं बदलता है। फिर सी से कौन सी से चलेंगे सामने वाला लंब यानी कि 24 लंब, बगल वाला आधार 7, बड़ी भुजा कर्ण लंब हो जाएगा। देखो बच्चे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये सब सूत्र है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए बच्चे, आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी 3 से ये तीनों हो जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे तो कुछ शिक्षक लोग इनको लाल बटे कक्का के रूप में दिखाता है, एल ए लाल बटे के ए, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन हम आपको बता रहे हैं साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का याद हो गया तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक हो जाता है ई था लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कोसेक, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखिए बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा, इसको हटा देते हैं लाल बटे कक्का को। साइन थीटा आपको याद है लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा अधिक कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक हो जाता है कर्ण बटे लंब। फिर देखिए कॉस थीटा हो जाता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। फिर देखिए टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाता है उल्टा उल्टा, इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक, साइन होता है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक कर्ण बटे लंब, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा सेक कर्ण बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा कॉट, इसका उल्टा कॉट आधार बटे लंब। अब बच्चों हम आपको प्रश्नावली 8.1 10वीं वर्ग का त्रिकोणमिति में हम आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ से किताब से एक एक क्वेश्चन को बताते जाएंगे और समझाते हुए जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली 8.1 में का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण हो, यानी कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज का, और जब भी यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे जिसका कोण भी समकोण है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में साइन A कॉस A साइन C कॉस। अब समझ देखो बच्चों, जैसा कि हम निकाल चुके हैं 25 24 7, जब A से देखेंगे तो सामने वाला लंब 7 हो जाएगा, बगल वाला आधार कर्ण, बगल वाला आधार हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। A से चलेंगे सामने वाला लंब यानी 7 लंब, बगल वाला आधार
और जो है लंबी भुजा वो हो जाएगा कर्व। तो आप एक एक कर देते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर आपको बताए थे लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। फिर वही बात ए से चल रहे तो सामने वाला लंब बगल वाला आधार बचा कर, तो कोण ए के लिए हो जाएगा 7 लंब, कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा 25। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। तो एक लिए देखेंगे सामने वाला लंब बगल वाला आधार जो बचा कर्व, आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25। इसी तरह से हम देखेंगे आगे 2 नंबर में साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व, लेकिन देखेंगे किससे सी से, सामने वाला लंब 24 बगल वाला आधार 7 जो बचा कर, सी के लिए लंब हो जाएगा 24 कर्व 25, तो हो गया 24 बटे 25। और एक है बचा हुआ कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। आधार हो गया आपको सी के लिए देखेंगे, सी के लिए सामने वाला लंब बगल वाला आधार जो बचा कर्व, बगल वाला हो गया आधार, आधार हो गया 7, कर्व हो गया आपको 25, कर्व में नो चेंज है। इसी तरह से हम प्रॉब्लम देखो बच्चों, सवाल नंबर 2 आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में दिया है P Q R, तो P Q बराबर 12, P R बराबर 13, ये नहीं मालूम है। अगर इससे चलेंगे सामने वाला लंब बगल वाला आधार बड़ी भुजा कर्व, अगर इससे चलेंगे सामने वाला लंब बगल वाला आधार बड़ी भुजा कर्व, तो हम किसी से निकाल लेते हैं, P से निकाल लें या R से, कहीं से R से निकाल लेते हैं। तो यहाँ हल लिखेंगे आधार, आधार बराबर होता है सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया है कितना 13 दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, घट के हो जाता है 169 माइनस 144, घट के आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि हमको क्यू आर मिल गया 5। अब डायरेक्ट मान निकाल लेंगे यहाँ से tan P माइनस cot R, बस मान रख देना tan थीटा या tan P बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें भी सेम नियम है, cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। P से चलेंगे, P से चलेंगे सामने वाला लंब बगल वाला आधार बचिया कर्व, B से चलेंगे P से चलेंगे सामने वाला लंब, यानी कि लंब हो गया 5, आधार आधार हो गया 12 माइनस, फिर R से चलेंगे, R से सामने वाला लंब बगल वाला आधार जो बचाते हैं, तो cot R होता है
कॉट थीटा बराबर या कॉट आई बराबर लंब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान यहाँ से ले लेंगे 5 माइनस लंब का मान ले लेंगे 12। तो सेम चीज 5/12 में से घट जाएगा 5/12, तो आ जाएगा आंसर 0। ठीक बच्चों, अब देखो प्रश्न नंबर 3, साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात करना। परिकलित कीजिए, मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए, इस सब का एक ही मतलब होता है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज खींचेंगे। इसमें देखिए ए, यानी कि ये अगर अपना मन से यहाँ से लेते हैं तो देखना आसान हो जाएगा। सामने वाला लंब बगल वाला आधार जो विचार करें। साइन ए, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। साइन ए यानी कि यहाँ से चला तो हल लिख करके हम आगे बढ़ेंगे। साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ल, यानी कि लंब दे दिया और वाला कर्ल हो गया नीचे वाला। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल किसके? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। ऊपर में लंब है तो लंब 3, कर्ल 4, लंब 3। एक लिए लंब ई हो जाएगा, एक लिए आधार ई हो जाएगा, ई हो जाएगा कर्ल। सामने वाला लंब 3, कर्ल 4। आधार मालूम नहीं है, आधार निकालना होगा। आधार निकाल लेंगे तो फिर हम कॉस ए टेन ए, क्योंकि इसमें भी कॉस आता है, इसमें भी आधार आता है, इसमें भी आधार आता है। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर। ठीक है, टेन आपको दिया 4 माइनस लंब दिया है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा आपको रूट 16 में से 9 हो गया 7, तो आधार हो गया रूट 7। अब कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ल। आधार का मान हो जाएगा एक के लिए आधार, एक के लिए सामने वाला लंब बगल वाला आधार जो बचाते हैं। एक के लिए आधार हो जाएगा 7, रूट 7 और कर्ल हो जाएगा 4। आ गया। अब टेन ए के लिए लेना है। टेन ए, टेन बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब है, ए के लिए लंब हो गया 3, आधार हो गया रूट 7। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली, बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो फिर सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज। और वो भी त्रिभुज कैसा रहेगा? समकोण ए बी सी। अब यहाँ हल लिखेंगे 15 कॉट ए
बराबर 8, इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15। अब हम जानते हैं cot बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो cot बराबर दिया है 8 बटे 15, और cot बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। आधार हो जाएगा कितना, ए से चलेंगे तो आधार सामने वाला लंब बगल वाला आधार, आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। अब इसमें हमको साइन निकालना था, साइन में कर्ण भी आता है, इसका कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण पहले निकालेंगे। कर्ण बराबर हो जाता है बच्चों रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया है 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर 225 और 64 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8, यानी कि 289 हो जाता है, और 289 का वर्गमूल आ जाता है 17, यानी कि कर्ण मेरा हो गया 17। अब आसानी से निकाल लेंगे साइन ए। साइन ए हो जाएगा साइन ए, यहाँ से लिखिए साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब दिया है कितना 15, कर्ण दिया है कितना 17, हो गया। फिर देखिए सेक बराबर, सेक ए बराबर होता है सेक ए कर्ण बटे आधार। कर्ण है यहाँ 17, आधार हो गया 8। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 4 को पूरा किए। बच्चों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, यानी कि सेक थीटा हमको दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उसमें हमको सेक दिया है, इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, आप देखो बच्चों हल लिखेंगे सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12, और जब ना कुछ दिया रहे तो हम यहाँ से चलते हैं ए बी सी मान लेते हैं, और यहाँ अपना थीटा लगा देते हैं। तो थीटा इसलिए यहाँ लगाते हैं, उनको देखना आसान हो जाता है। सामने वाला लंब, सामने वाला लंब, यानी कि सामने वाला भुजा क्या हो जाता है लंब, सामने वाला लंब, जो बच गया आधार, और बड़ी भुजा कर्ण। तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। लंब निकाल लेना, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है। तो लंब बराबर होता है
कर्ल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ल का स्क्वायर हो जाता है 13, कर्ल का स्क्वायर 13, कर्ल हो जाता है 13, कर्ल का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार हो गया 12 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे 13 का हो जाता है 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब देखो ये हो गया आपको इधर कर देते, ये हो गया घट करके 25, 25 का हो जाता है 5, यानी कि लंब कितना आ गया 5, लंब 5, कर्ल 13 आधार 12, कर्ल 13 लंब 5 आधार 12। अन्य सही त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा से चालू करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। तो लंब देखिए कितना दिया है, तो लंब दिया है 5, कर्ल कितना दिया है 13, फिर कॉस निकालते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा दिया आधार, आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। आधार दे दिया है कितना 12, आधार 12, कर्ल कितना दे दिया है 13। फिर देखो बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा, टेन बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, सामने से पहला लंब बगल वाला डाल जो बचा कर, सामने वाला लंब, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब देखो बच्चों अब फिर अब हमको साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, अब निकाल लेते हैं कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे लंब, कर्ल बटे लंब। तो कर्ल हो जाता है 13, लंब हो जाता है 5, सेक तो हमको दिया ही है, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12। अब ये बचता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाता है बच्चों लंब बटे अरे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हो गया 12, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। इस तरह से हमको त्रिकोणमिति, इस तरह से हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति याद करिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट।